हेलो एवरीवन। वेलकम टू झारखंड पाठशाला। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ब्रुसेल्स। ब्रिटेन एक राज्य है। इसका सही जवाब होगा एकात्मक। संघ सरकार का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा अमेरिका। भारत में कितने राज्य हैं? इसका सही जवाब होगा 28। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा क्षैतिज वितरण। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? इसका सही जवाब होगा चीन। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? इसका सही जवाब होगा केंद्र के पास। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 1946। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? इसका सही जवाब होगा शिक्षा। समवर्ती सूची में रखा जाता है। इसका सही जवाब होगा दोनों, राज्य और केंद्र। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1956। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका सही जवाब होगा संघीय और संसदीय। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? इसका सही जवाब होगा 8। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार भारत है। इसका सही जवाब होगा राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा सांप्रदायिकता। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 1991। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? इसका सही जवाब होगा 97। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा संप्रभुता। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब होगा फेडरेशन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संविधान अलिखित संविधान है? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन का। इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड।
भारत में 40% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका सही जवाब होगा हिंदी। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इसका सही जवाब होगा पंचायत समिति। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। इसका सही जवाब होगा 3 स्तरीय। पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1959 ईस्वी। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? इसका सही जवाब होगा ग्राम सभा। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? इसका सही जवाब होगा तीसरा। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? इसका सही जवाब होगा 2006। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है। इसका सही जवाब होगा 10 से 25 तक। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? इसका सही जवाब होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 11। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नगर अधिनियम कब बना? इसका सही जवाब होगा 1990। निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? इसका सही जवाब होगा चीन। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 565। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा सरपंच। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा महापौर। न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सहायक है? इसका सही जवाब होगा ग्राम कचहरी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 24 अप्रैल। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा राज्य सरकार। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? इसका सही जवाब होगा पंचायत समिति। नाइजीरिया में किस वर्ष संघ व्यवस्था की स्थापना की गई? इसका सही जवाब होगा 1950 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? इसका सही जवाब होगा मुस्लिम वर्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।